मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ हमको दिख रहा है, करीबन 14-15% लेटेस्ट जो आरबीआई का रिपोर्ट आया है, इससे ये बात क्लियर है कि कॉर्पोरेट कैपेक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ोतरी आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। ऑलरेडी बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से नीचे लाई है। लोन बुक ग्रोथ भी काफ़ी तगड़ा है। सबसे बड़ी बात उनकी जो सब्सिडरीज है, जैसे इंश्योरेंस की बात करें, एएमसी की बात करें, कार्ड बिजनेस की बात करें, तो सारे बिजनेसेस बहुत ही दमदार तरीके से अभी इस साल कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कोर बिजनेस भी डेफिनेटली अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, प्लस सब्सिडरीज अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे 610 620 का एक टारगेट प्राइस अगले 6 से 8 महीने में कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है। तो इसको डेफिनेटली खरीद लीजिए। मुझे लग रहा है बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर होगा जो पूरी तरह से मार्केट को भी आउट परफॉर्म करने में काफ़ी मदद करेगा। दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए ओएफएस होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी स्टॉक में देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ये वीकनेस में स्टॉक खरीदना चाहिए अगर इनका नज़रिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। मुझे लग रहा है कि जो भी ओवरहैंग था वो अभी खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पोस्ट नॉर्मल अभी कोविड के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी से हमने बात की है, क्लियरली डिसबर्समेंट्स बढ़े हैं। ओवरऑल जो कस्टमर एक्विजिशन है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े। और ये आने वाला साल दैट इज FY23 पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक काफ़ी समय तक एक रेंज में था, उसमें कोई ना कोई एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे आगे मुझे लग रहा है कि अच्छी रिलेटिंग स्टॉक में पॉसिबल लगेगी। तो डेफिनेटली अगर वीक खुलता है ओएफएस के कारण, तो इसमें खरीदने का मौका इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो मर्जर है ये डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अच्छी वैल्यू शेयर होल्डर्स को देगा। लेकिन अभी जो ओएफएस हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, इससे मुझे लग रहा है कि निवेशकों को इमीडिएटली कोई शॉर्ट टर्म में अपसाइड आएगी नहीं, क्योंकि डाइल्यूशन का जो डिस्काउंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मेरे ख्याल से फ्रेश निवेश के बारे में हम सोच सकते हैं। बट यस, अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये इशू होने के बाद थोड़ी सी खरीदारी आप कर सकते हो। बट नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का रखिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, डायग्नोस्टिक कंपनीज में इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि अभी भी जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है वो करीबन 50% की तरफ है। तो मार्केट जगह ग्रोथ के लिए काफ़ी है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमने सुना है कि अभी नॉट ओनली टाटास बट लुपिन ने भी यहाँ पे एंट्री की है, अडानी ग्रुप भी प्लान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऐसी घबराहट है कि मार्जिन प्रेशर सिग्निफिकेंटली होगा आने वाले कम से कम साल 2 सालों के लिए, और प्योरली वॉल्यूम ग्रोथ से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे भी लग रहा है कि डॉक्टर लालपात हो या थायरोकेयर हो, मेट्रोपोलिस हो, ये सारे स्टॉक्स में अभी जो प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकने की गुंजाइश है, क्योंकि अगर मार्जिन प्रेशर आता है तो इनके कामकाजी मुनाफे और प्रॉफिट्स पे प्रेशर आएगा। तो इनसे दूर रहिए। मेरे ख्याल से खरीदने के मौके दूसरे सेक्टर्स में आपको मिलेंगे, बट ये एक ऐसा सेक्टर है जो शायद टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन मार्जिन डेफिनेटली दबाव में आ सकते हैं। ये बिल्कुल। देखिए, बजाज फिनसर्व ने बोनस और स्प्लिट दोनों अनाउंस किया है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का माहौल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, एनबीएफसी सेक्टर के लिए, इसका फ़ायदा बजाज फिनसर्व को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी है। मुझे लग रहा है कि अगले साल 2 सालों में बजाज फाइनेंस जो ग्रोथ पहले रिकॉर्ड की है उससे कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड करेगी, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई भी कारण से अगर स्टॉक थोड़ा सा नरमी दिखाता है तो ये खरीदने का मौका रहेगा। आई थिंक आइडियली ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें ट्रेडिंग नहीं बट अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन इवन करंट लेवल से बन सकती है। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, पीएसयू स्टॉक्स में अगर हम देखें तो सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, अनिल जी, अगर आप एसबीआई को छोड़े तो इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये जो स्टॉक्स है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से तेजी में आ गए हैं। दूसरे जो स्टॉक्स है वो कैपिटल गुड सेक्टर के हैं, कि अगर हम कमिंस जैसे कंपनी को देखें जो एक एमएनसी प्लेयर है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। इवन करंट लेवल्स पे भी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो काफ़ी स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि ऑटो, कैपिटल गुड्स टिपिकली पीएसयू बैंक से आउट परफॉर्म कर चुके हैं, और ये ट्रेंड मुझे लग रहा है आगे भी चलेगा। तो ये 18,000 के लेवल पे भी मुझे लग रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है, तो यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को इन शेयरों से मिल सकता है।